सो बेसिकली आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीडी चौरसिया के एनाटॉमी बुक का पहला चैप्टर जो कि है अपर लिम्ब का इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं पहला पेज कवर करने वाला हूं चैप्टर 1 का, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया गया है, वो भी हाफ है। मैं पेज नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो आप अपना बुक खोलकर देख सकते हो कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। मैंने अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, अपने समझ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इससे भी देख सकते हो या समझ सकते हो। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला पेज। तो देखो इसमें क्या बताया गया है पहला पैराग्राफ में। इन एनिमल्स लाइक काउ एंड डॉग्स ऑल फोर लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड कैरिंग बॉडी वेट, बट व्हेन ह्यूमंस इवॉल्व्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग अपराइट, द लोअर लिम्स लेग्स टुक ओवर मोस्ट ऑफ द वेट बेयरिंग वर्क। ठीक, तो बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है ये समझो। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो था वो भी एक तरह से परफॉर्म करता था काऊ और डॉग्स के जैसे। अभी के टाइम में देखो तो काऊ हो गए, डॉग्स हो गए, वो चारों अपना लिम्ब यूज करते हैं वॉकिंग के लिए, बॉडी का वेट कैरी करने के लिए या फिर बॉडी का वेट उठाने के लिए, वो चारों लिम्ब का यूज करते हैं। बट अभी के टाइम में अगर आप देखो तो ह्यूमन जो है इवॉल्व हो चुका है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है। पहले वो भी चार पैर यूज करता था, बट ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती गई तो वो भी अब शिफ्ट होकर दो पैर, बोले तो जो ये लोअर लिम्ब है इसमें शिफ्ट हो गया, तो इससे ये बॉडी वेट कैरी कर रहा है। ठीक है, अभी के टाइम में ये देखो जो अपर लिम्ब है दो, ये फ्री हैंड हो गया है। मतलब अभी के टाइम में देखो तो पूरे एनाटॉमी में ह्यूमन हैंड जो है वो कंसीडर होता है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टूल ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का एक फ्री हैंड है, फ्री टूल है, जिससे वो ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट कर सकता है, कुछ लिख भी सकता है, कोई भी टूल्स यूज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है ग्रेजुअली, पहले के टाइम में अगर आप देखो तो उतना इवॉल्व नहीं हुआ था ह्यूमन, तो उसमें क्या था कि वो चारों लिम्ब अपना यूज करता था चलने के लिए, या फिर कह सकते हो अपना बॉडी वेट कैरी करने के लिए, हर एक चीज के लिए। बट टाइम टू टाइम जनरेशन होते गया, इवॉल्व होते गया, अब वो शिफ्ट होकर ह्यूमन आ गया है अपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में चेंज हो गया है। तो जो लोअर लिम्ब है वो यूज होता है चलने के लिए, और जो अपर लिम्ब है वो है एक तरह से फ्री हैंड है, कह लो, वो चीजों को उठाने के लिए, लिखने के लिए, टूल्स यूज करने के लिए काम आता है। सो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब का, कि कितने पार्ट हैं अपर लिम्ब के। वैसे टोटल 32 बोन्स होते हैं अपर लिम्ब के, ठीक है, बट कौन कौन से पार्ट्स में वो डिवाइड है चलो वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब है वो बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है शोल्डर रीजन, दूसरा है आर्म जिसको बोला जाता है ब्रेकियम, तीसरा है फोर आर्म जिसको बोला जाता है एंटी ब्रेकियम, और चौथा होता है हैंड जिसको बोला जाता है दूसरे टर्म में मैनस। तो देखो इसके भी पार्ट हैं, जैसे शोल्डर रीजन में कौन कौन से बोन्स आते हैं। तो पहला है क्लेविकल जिसको बोला जाता है प्यार से, या फिर बहुत से लोग आज के टाइम में कॉलर बोन, जिम में जाते हैं तो बोलते हैं कि कॉलर बोन अपने को चाहिए, कॉलर बोन बनाना है, तो हाँ क्लेविकल रीजन को ही बोला जाता है कॉलर बोन। सो बेसिकली शोल्डर रीजन में क्लेविकल एक होता है, स्कैपुला भी एक होता है जिसको शोल्डर का ब्लेड बोला जाता है, क्योंकि वो ब्लेड वाले स्ट्रक्चर में ही दिखता है, अलग से एकदम शार्प टाइप का, पॉइंटिंग टाइप का उसका मतलब दिखता है। और अगर हम बात करें आर्म वाले रीजन की, तो इसमें आपको मिलेगा ह्यूमरस बोन जो बेसिकली एक होता है। फोर आर्म वाले रीजन में दो बोन होते हैं, जो कि होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, दोनों एक एक होते हैं। हैंड वाला जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे पड़े हुए होते हैं बोन्स। पहला होता है कार्पल बोन जो कि होते हैं 8, उसके बाद आता है मेटाकार्पल जो कि होता है 5, उसके बाद आ जाते हैं फैलेंजस जो कि होता है 14, जिसको बोला जाता है फिंगर बोन्स। थोड़ा हम डायग्राम या फिर कह सकते हो फोटो में समझने का कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बोन में क्या क्या अपने को इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये है क्लेविकल वाला हिस्सा जो कि होता है एक। इसके बाद ये जो शोल्डर रीजन है, शोल्डर रीजन में जो स्कैपुला वाला एरिया है जिसको बोला जाता है थोड़ा ब्लेड टाइप का दिखता है, वो ये है, थोड़ा ब्लेड टाइप का, पॉइंटिंग टाइप का, थोड़ा स्ट्रक्चर भी आप देखो तो ब्लेड टाइप का डिजाइन का है, इसीलिए इसको थोड़ा ब्लेड बोन भी बोला जाता है या फिर शोल्डर ब्लेड बोन बोलते हैं। तो ये है स्कैपुला जो कि होता है एक। उसके बाद आर्म रीजन में आओगे तो आर्म रीजन में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमरस जो कि ये एक बड़ा सा बोन होता है, ये है ह्यूमरस। इसके बाद एल्बो वाला जो एरिया होता है, जिसको इसके बाद वाला जो एरिया जिसको हम फोर आर्म बोलते हैं, इसमें एक होता है अल्ना और एक होता है रेडियस। रेडियस और अल्ना थोड़ा आप आगे अगर एनाटॉमी में जाओगे, अगर आपको थोड़ा बोन मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए, तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है,
बट बहुत ही अच्छा होता है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया से आप समझ पाओगे, एक थोड़ा मोटा होता है और एक का शाफ्ट जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। उसके बाद ये जो हैंड वाला एरिया है, ये इसमें ना बहुत सारे बोन होते हैं। देखो पहला जो होता है कार्पल बोन, ठीक है, ये वाला, इसमें आपको 8 मिलेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें आपको 8 बोन मिलेगा। उसके बाद ये जो मेटाकार्पल बोन है इसमें 5 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाले एरिया में 5 बोन मिलेंगे। इसके बाद जो आता है फेलेंजस, इसमें सबसे ज्यादा बोन है, जिसको फिंगर वाला जो हिस्सा होता है इसके बोन को बोला जाता है फेलेंजस। इसमें बहुत सारे, बोले तो 14 बोन्स होते हैं। सो बेसिकली आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, आप अलग से बना सकते हो और समझ सकते हो। एक ना मैं ट्रिक आपको बताता हूँ समझने के लिए, थोड़ा इजी पड़ेगा। टोटल वैसे 32 बोन है, मैंने पहले ही बताया था। तो देखो इसको आप मेन ट्रिक समझ सकते हो। शोल्डर के बाद आता है आर्म, आर्म्स के बाद आता है फोर आर्म, उसके बाद आ जाता है हैंड, ठीक। और हैंड के अंदर की बात करें तो इसमें आता है कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजस। जो कार्पल है व्रिस्ट वाला, ठीक है, फिर पाम आता है, फिर आ जाता है फिंगर्स। तो इसको आप समझने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक लगा सकते हो। तो जो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें हम लोगों ने यही सब समझा है। एक बार मैं वापस से ब्रीफिंग कर देता हूँ। पहला पैराग्राफ में काऊ और डॉग को कंसिडर करके समझाते हुए बताया गया है कि उनके 4 लिम्ब हैं जो आज भी उनके काम आते हैं बॉडी वेट को कैरी करने के लिए या फिर चलने के लिए। बट ह्यूमन थोड़ा इवॉल्व हो गया है, तो अब वो शिफ्ट हो गया है अपर और लोअर लिम्ब में। तो अपर लिम्ब उसका काम आता है फ्री किसी भी चीज को मतलब लिखने के लिए, समझने के लिए, टूल्स को यूज करने के लिए। और नीचे का जो दो लोअर लिम्ब है वो चलने के लिए, बॉडी वेट कैरी करने के लिए काम आता है ह्यूमन के। बट अगर हम पार्ट की बात करें अपर लिम्ब के, तो पार्ट में इसमें देखो 32 बोन्स होते हैं जो डिवाइड है 4 रीजन, मतलब 4 पार्ट में। शोल्डर रीजन, आर्म रीजन, फोर आर्म और हैंड, उसमें भी वो डिवाइड है। शोल्डर रीजन में 2 बोन होते हैं, क्लेविकल हो जाता है और स्कैपुला। आर्म में हो जाते हैं 1 बोन जो कि है ह्यूमरस। फोर आर्म में होते हैं 2 बोन, रेडियस और अल्ना। और हैंड वाला जो है उसमें होते हैं 3 बोन जो कि अलग अलग है। उसमें भी कार्पल में 8 बोन होते हैं, मेटाकार्पल में 5 और फेलेंजेस में 14। तो इस टोटल को आप अगर आप कैलकुलेट करते हो, मतलब ये जितना भी एरिया इसको कैलकुलेट करते हो तो टोटल हो जाते हैं 32 बोन्स। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने यही सब जाना। तो पहला जो चैप्टर था, मतलब पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का जो पहला पेज, बोले तो पेज नंबर 3, इसमें हमने यही सब सीखा। अब आगे वाले पेज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसका आप नोट्स बना सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, एनीथिंग, कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, सो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको चाहूँ तो पीडीएफ में नोट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस आपको समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी करना है करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।